गुजारिश ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में लफ्ज़ रूह भी इस्तेमाल किया और लफ्ज़ नफ्स भी इस्तेमाल किया। ठीक। और इसमें बड़ी तफसील है जी। और आपने पिछले एक प्रोग्राम में बड़ा अच्छा सवाल भी उठाया, मैंने उसको बड़ा सोचा उस पर। अच्छा। जो एक हमारे साथी ने कहा था कि अगर रूह का मिलाप, जिस्म रूह का मिलाप ज़िंदगी है, हाँ। और इसका इनकिता जो है वो मौत है। तो आपने कहा इसका मतलब फिर जानवरों में भी रूह हुई फिर? जी। इसका जवाब वो नहीं दे सके थे। हाँ। मैंने इस पर फिर बड़ा गौर किया। अच्छा। रूह जानवरों में भी होती है, अच्छा। रूह इंसानों में भी होती है। अच्छा। लेकिन दोनों की रूह में फ़र्क होता है। क्या? जिस्म और रूह ये जब दोनों मिलते हैं तो उसको कुरान ने नफ्स कहा है। ठीक। व नफ्सिन व मा सव्वाहा। ठीक। अच्छा, अब जो रूह इंसानों की रूह है उसके बारे में मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी बता दीजिए, जब जानवरों की रूह मिलती है जिस्म के साथ तो उसको अल्लाह ने क्या कहा है? उसको भी हयात कहते हैं ना। जिंदगी तो है ना, नफ्स नहीं है। हयात, नहीं, नफ्स भी है। वो नफ्स के जुमरे में भी आता है। यानी जब जिस्म और रूह मिलता है तो ये हयात पैदा होती है। ठीक। उस पूरे मजमूए को, दोनों के मजमूए को नफ्स कहते हैं। ठीक। और कुरान ने फिर खुद कहा है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। ठीक है। कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो नफ्स हालिक भी है, उधर भी नफ्स है, इधर भी नफ्स है, उधर भी रूह है, इधर भी रूह है। लेकिन एक हैवानात का रूह और इंसान के रूह में फ़र्क किया उलमा ने कि रब्बुल आलमीन ने कहीं भी ये नहीं फरमाया कि मैंने किसी इंसान में अपनी रूह फूकी है। ठीक। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, इंसान के बारे में फरमाया व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही। तो फिर उस रूह में इस रूह में क्या फ़र्क है? इस पर उलमा ने कहा जो इंसान के अंदर रूह है वो समझ तो नहीं आता, हाँ। लेकिन इन दोनों के रूह के फर्क से एक माँ बिहिल इम्तियाज पैदा होता है। क्या पैदा होता है? माँ बिहिल इम्तियाज के, जिससे हम उस रूह को इस रूह से अलग कर सकते हैं। माँ बिहिल इम्तियाज। ठीक है। वो उस रूह में और इंसान के रूह में, हैवान की रूह में क्या फर्क है? इंसान की रूह जो है वो रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ व जअल लकुमुस समा वल अबसारा वल अफइदा। कि जब हमने इसमें रूह डाली तो उस रूह में तुम्हारे अंदर ये सलाहियत पैदा कर दी कि जब तुम देखते हो तो कुछ हासिल कर लेते हो, जब तुम सुनते हो तो कुछ पा लेते हो, फिर सुनने और सोचने के बाद, देखने के बाद फिर जब तुम उसे अपने दिल पर उतारते हो तो फिर तुम हिदायत पा जाते हो। फरमाया इंसान के अंदर जो रूह है रब ने उसे अपनी तरफ मंसूब किया, और उस अपनी तरफ मंसूब करने की वजह ये है कि यही रूह बुनियाद बनती है इंसान के ताक्कुल की, तदब्बुर की। आप इसको मटीरियल समझ रहे हैं, शऊर तौर पे कॉम्प्लेक्स नॉलेज और सिंपल नॉलेज का फर्क होता है। और जो हैवान में रूह है वो रूह जो है वो ताक्कुल, तफक्कुर, तदब्बुर, कुछ हासिल करने का जरिया वजन है। नहीं लामा साहब, वो भी सिंपल नॉलेज हासिल कर सकती है। यानी जानवर को पता होता है, मैं बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं, वो फर्क है। कुरान ने जब इंसान की बात की ना, मुझे एक मिनट, कुरान ने जब इंसान की बात की है तो फरमाया ला तालमून शैआ, कि तू जब पैदा हुआ था तो कुछ नहीं जानता था। तेरे सामने अंगारे रख दो तो तू उसको उठा लेगा, तेरे आगे हीरे रख दो तो तू उसे उठा लेगा। लेकिन उसको वदीयत कर दी कि वो इल्म नहीं है, ना वो इल्म हासिल कर सकता, ये हकीकत में रखे, वो इल्म नहीं है। वो रब्बुल आलमीन उसके अंदर वदीयत कर दी है कि दूध पीने वाला जानवर वो दूध ही पिएगा पहले दिन से और मरते दम तक, और गोश्त खाने वाला जानवर गोश्त ही खाएगा पैदाइश से लेकर मौत तक। उसका जो दर्जा शऊर है, जो पहले दिन है, पहले लम्हे, वही आखिर शऊर में। उसको इल्म का हुसूल नहीं कहते, ना उसे इल्म की तहसील कहते हैं। वो इल्म नहीं हासिल कर सकता। की बात हो रही है। जी, उसके अंदर रूह है, लेकिन वो रूह इन सलाहियतों से खाली है। जो बच्चा छोटा होता है, हाँ जी, जो बच्चा छोटा होता है वो आग पकड़ लेता है, रूह तो उसमें भी होती है ना। नहीं, मेरा मतलब वो जो रूह है उसकी बुनियाद पर जो अल्लाह ने उसको, इसका मतलब रूह जो है वो इल्म के अंदर खुद भी ग्रो कर रही होती है, डेवलप कर रही होती है। रूह जो है वो असास बनती है। अल्लाह ने जो रूह इंसान के अंदर फूकी है वो सलाहियत है इंसान के अंदर, उसमें भी जिसकी बुनियाद पर वो देखता है, सुनता है, पढ़ता है, सोचता है, तो उसका इल्म इर्तिका करता जाता है। अब इसका मतलब क्या ये मैं समझूं कि रूह भी इर्तिका करती है, प्रोग्रेसिव है, आगे आगे चलती है? रूह ने नहीं प्रोग्रेस करनी। तो फिर बच्चा पहले 3-4 दिन देख नहीं सकता, उसका फोकस ही नहीं होता, बच्चे को ठंडे गर्म का फर्क ही नहीं पता होता, तो रूह तो उसमें भी होती है। आहिस्ता आहिस्ता जो अल्लाह ने रूह का मतलब लर्न करती है क्या? रूह का मतलब वो सलाहियतें जो अल्लाह ने उसके अंदर रखी हैं, जिन सलाहियतों की बुनियाद पर वो वक्त के साथ साथ जब उसका जिस्म इर्तिका करता है तो उसका शऊर भी इर्तिका करता है। रूह इर्तिका नहीं करता, इसलिए रूह अमरे रब्बी है। फंसा दिया आपने। अच्छा, आपकी तरफ एक दो आपके, मैं फिर कहता हूँ बिलाल भाई, पहली बात तो ये है कि जो रूह है ना, इंसान में भी है, हैवान में भी है, पत्थर में भी है। जब खशियत इलाही से पत्थर फट जाते हैं तो रूह उनके अंदर भी है। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि जो रूह है ना, इसको शऊर के अगर माना में लेंगे तो ये जो शऊर है
یہ شعور complex انسان بات ہو میں بھی جائے ہے، یہ شعور جانور میں بھی ہے، یہ شعور ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بچہ ہے یار کانشیس تو کمپیوٹر بھی ہے. بات سنیں، بات یہ ہے کہ آج جو بچہ ہے نا اس کے اندر جو شعور ہے، جو ادراک ہے، کچھ اور ہے، بڑا ہوگا کچھ اور ہے، پھر جوانی کے اوپر جائے گا کچھ اور ہے. اسی طرح عقل و فہم جو ہے وہ بھی ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے، انسان میں بھی، جانور میں بھی، اور اس کے اندر بھی چینجنگ ہوتی رہتی ہے. انسان کی جو روح ہے وہ فطرت کے اس سے کچھ اور تقاضے ہیں، اور روح کی جو جانور کی روح ہے اس سے فطرت کے کچھ اور تقاضے ہیں. بنیادی طور پہ میں اس بات کو آسان کرتا ہوں تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو. حقیقت میں جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ارتقاء پذیر کی، وہ تھوڑا کہہ رہے ہیں. ارتقاء پذیر تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو 6 سٹیجز ہیں لائف کی، عالم ارواح میں شعور سب سے کم ہے. آپ کو عالم ارواح کا واقعہ یاد نہیں ہے، لیکن حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ حضرت علی کا مجھے تو یاد ہے، مجھے اس لیے یاد ہے رسول اللہ نے اگر فرما دیا قرآن میں آ گیا الستو، میں نے اس کے اوپر مجھے ایسے ہی ہے جیسے میں نے دیکھا. یہ زندگی اس سے بہتر شعور والی ہے، اور اس زندگی کے بعد کی جو برزخ کی زندگی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر شعور کی ہے. اور اس کے بعد جب دوبارہ قیامت کے دن کی زندگی ہے وہ کلی شعور انسان کو اس دن حاصل ہونا ہے. انسان شعور کے پروسیس میں ہے، ارتقاء پذیر ہے، یہ بات 100% درست بات ہے. ہاں یہ جو آپ نے سوال چھوڑا تھا علامہ صاحب کی طرف کہ کیا روح کا فالٹ ہوتا ہے کہ جسم کا فالٹ ہوتا ہے، یہ اصل میں جو بحث ہے نا یہ اسلام کے اندر یونانی فلسفے کے اعتبار سے بڑی کنفیوز ہے. لیکن ہم جو جمہور علماء ان کا یہ موقف ہے کہ جو دماغ ہے اور دل ہے، دماغ اور دل کے حوالے سے آپ کو پتا سائنس اور اسلام میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ دل میں بھی احساسات ہوتے ہیں، سائنس اس چیز کو کہتی ہے کہ برین جو سینٹر ہے مین عقل و شعور کا وہ برین ہے. لیکن قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بنیادی طور پہ دل و دماغ مل کر ایک برین سینٹر، ایک سینٹر بنتے ہیں آرڈر کا، کمیونیکیشن کا. جیسے آپ اپنے بیٹے کو، ہم عام محاورے میں کہتے ہیں بیٹا یا بڑے عرصے بعد ملا ہم کہتے ہیں یار سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، اور آپ کو غم کا احساس حقیقت میں دل پہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ جو احساسات ہیں اسلامی شریعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ احساسات دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں، اور دماغ بھی ظاہر ہے ہاتھوں کو ہلانے کا آرڈر دماغ دے رہا ہوتا ہے، یہ دے رہا ہوتا ہے. اگر اس بات کو کا خلاصہ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روح ایک مٹیریل شے ہے جس نے انسان کے جسم میں ڈالی جاتی ہے اور نکل جاتی ہے. کیونکہ 2 مثالیں تو قرآن سے انہوں نے واضح کر دی. اس بات کو اس طرح سے دیکھیں کہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں، یہ میں نے تجربے سے بات کی ہے، آپ اس کو ڈرائے نہ کریں، یقین کریں وہ ہلکے ہوتے ہیں اور کچھ بہت ہی بھاری ہوتے ہیں. میں نے وہی اب یہ 29-30 گرام والی بات فرق نہیں ہوتا، فرق بہت زیادہ ہوتا ہے. رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا. یہ حدیث سے بلال بھائی یہی بات میں نے شروع میں کی تھی کہ انسان کی جو روح ہے اس کا اعمال کے ساتھ تعلق ہے. فطرت جو ہے نا، فطرت کے، اس کا مطلب اعمال کا بھی وزن ہے، یقیناً اعمال کا وزن ہے. وَنَازَلُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو جو روح فطرت نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے، اگر روح اسی کے مطابق استعمال ہوتی رہے گی تو وہ ہلکی ہوگی. اس کو استعمال کرنے کا وہ انسان ہے. اب مجھے بتائیں انسان کی روح کی غذا ہے کہ بدروح کی غذا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان جو ہے یہ 2 چیزوں کا نام ہے. انسان جسم اور روح مل کر دونوں بنتے ہیں.